अस्सलाम वालेकुम। जब कोई बच्चा छोटा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो हर साल उसकी जो है वो सालगिरह मनाई जाती है। हमारा भी एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है केटू। आज केटू की तीसरी एनिवर्सरी है। इन 3 सालों में केटू ने जितना कुछ अचीव किया है, अगर कोई और होता तो शायद उसको 30 साल लग जाते। हमारा पहला मकसद पाकिस्तानियत का फ़रोग और उसके बाद हमारा यंग टैलेंट, फ्रेश ब्लड जो है उसका फ़रोग। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम, मेरी पहचान केटू ही है और केटू पे आप हमें देखते हैं एक शो बीते दिनों की यादों के नाम से। आज भी गो के बीते दिनों की यादें भी हैं, मगर साथ ही साथ आप केटू पे एक और शो देखते हैं कि जो बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही मकबूल है। उस शो का नाम है बेसमेंट और उसके मेजबान नुमान खान लाशारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नुमान के सर ये सेहरा जाता है कि बहुत से ऐसे यंग सिंगर्स के जब हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहली चीज ये आती है कि म्यूजिक में नाम बनाने के लिए सिफारिश की जरूरत होती है, मगर केटू के बेसमेंट में आपको आने के लिए सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की जरूरत है, किसी सिफारिश की कतई जरूरत नहीं है। तो आज मैंने और नुमान ने बहुत से ऐसे मेहमान बुलाए हैं कि जो आपको बीते दिनों की भी याद दिलाएंगे और साथ ही साथ हालिया दिनों की भी बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो नुमान, वेलकम कहते हैं आपको। एक बहुत खूबसूरत सी शाम, हमारे बहुत से दोस्त आज हमारे साथ और सेलिब्रेट करेंगे केटू की एनिवर्सरी को और मौसीकी को, क्योंकि ये सुरों का संगम है। बिल्कुल सही कहा आपने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन कराया। एनिवर्सरी के हवाले से आपने जितना भी कहा बहुत खूब कहा और बिल्कुल सम अप करके आपने वो सब चीजें बयान कर दी जो कि मैं अपने माइंड में लेके आया था कि मैं करूंगा, लेकिन आपने जितनी खूबसूरती से बयान की है शायद मैं उस खूबसूरती से ना कर पाता। पाकिस्तानियत की जब बात आती है, नेशनलिज्म की बात आती है, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात आती है एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तानी म्यूजिक से मोहब्बत की जब बात आती है तो फिर जितने भी चैनल्स घुमा लें आप रुकते फिर केटू पे आके ही हैं और केटू का ये खासा रहा। और जिस तरह आपने भी फरमाया कि बेसमेंट के थ्रू हम लोगों ने यंग टैलेंट को, यंग ब्लड को, यंग म्यूजिशियंस को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की और इसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा कामयाब किया। उसकी सूरत ये है कि उसकी एक एग्जांपल ये है कि हमारे सामने जो आज हमारे मेहमान बैठे हुए हैं वो सारे ऐसी ऑडियंस अगर किसी शो में हो जो कि सारे एक से बढ़कर एक माशाल्लाह गाने वाले हों और इतना खूबसूरत गाते हों, ऐसी ऑडियंस काश के हर शो में हो और हमें बहुत मजा आए। ये हमारी अचीवमेंट बेसिकली बैठी हुई है। केटू पे जब बीते दिनों की यादें की बात आती है तो फौरन से क्लिक करता है पाकिस्तान का म्यूजिक जो कि लोग भुला बैठे थे। बिल्कुल, बहुत सी यंग जनरेशन तो जानती भी नहीं। इवन कभी कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि मैंने कोई नगमा प्ले करना होता है, मैं नुमान को बुला के कहती हूँ नुमान जरा आना और इसको जरा गौर से सुनना और फिर मुझे बताना कि आपको क्या याद आया है। और ऐसे बहुत से नगमे जो शायद नुमान ने भी नहीं सुने हुए थे वो इनको बीते दिनों की यादों के थ्रू सुनने को मिले। कोई शक नहीं, बल्कि जब हम ये शो प्लान कर रहे थे तो अक्सर मैं दिया से बहुत सारी टिप्स लेता हूँ एंकरिंग के हवाले से, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सीनियर एंकर हैं। तो मैंने कहा दिया इस दफ़ा कुछ मैं भी आपको सिखाऊंगा और वो मैंने इनको क्या सिखाया है वो आपको थोड़ा सा वक्फे के बाद, थोड़ी सी देर के बाद आपको समझ में आएगी कि मेरे से इन्होंने क्या सीखा है। मैं तो इनसे सीखता रहता हूँ, आज हमने इनको सिखाने की भी कुछ कोशिश की और उसका ये एक नमूना भी पेश करेंगे कुछ अरसे बाद। जी बिल्कुल। आई थिंक वक्त आ गया है कि अपने म्यूजिशियंस का इंट्रोडक्शन बिल्कुल जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं हाँ। जिन तमाम का तारुफ जो है वो नुमान आपसे करवाएंगे। एग्जैक्टली हमारे साथ वायलिन्स पे मौजूद हैं बहुत टैलेंटेड शारून। वाओ, एक्सीलेंट, बहुत खूब। भाई दिया, मैजिक देखना है आपने? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको इस म्यूजिकल शो में मैजिक भी दिखा दूं कैसा रहेगा? देखिए, जहाँ मौसीकी की बात होती है और जब सुर छेड़े जाते हैं तो जादू तो हो जाता है। एग्जैक्टली और ये जादू दिया, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने शारून का इंट्रोडक्शन कराया जो वायलिन पे थे। इनके हमशक्ल भाई, आइडेंटिकल ट्विन, और यकीन कीजिए उनको मैं 2-3 साल से जानता हूं लेकिन अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर सकता कि शारून कौन है और हारून कौन है। हमारे साथ गिटार्स पे मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग हारून।
एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत खूब। और हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड, बहुत मंजे हुए, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छा बेस गिटार प्ले करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी टैलेंटेड अनिल। वाओ, ढोलक का जब भी जिक्र ज़हन में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बुजुर्ग से शख्स होंगे और वो ढोलक बजा रहे होंगे, क्योंकि ढोलक बजाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रियाजत मांगता है। लेकिन हमारे ये ढोलक प्लेयर हरगिज बुजुर्ग नहीं है, बहुत यंग हैं, बहुत टैलेंटेड है। छोटी सी उम्र में इन्होंने माशाल्लाह अपने आप को मनवाया और K2 की स्क्रीन पे भी अक्सर और बेशतर नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ढोलक पे द वेरी टैलेंटेड रवि। हमारे साथ मौजूद हैं ड्रम्स पे शाहिद। ओके जी, ड्रम्स के साथ हमारे एक और म्यूजिशियन है। आज हमने दिया बहुत सारे म्यूजिशियंस का एहतमाम किया है क्योंकि आज स्पेशल दिन है। जिस तरह हमारे पास यहाँ सेट पे बहुत से फूल आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह आज बहुत से सितारे हमारे साथ हैं और सितारे झुरमुट में ही अच्छे लगते हैं। अब अकेला सितारा हुआ तो क्या सितारा हुआ। वाह वाह, किस खूबसूरती से आप अपने आप को सितारा कह गई, क्या कहने। हमारे साथ बहुत ही ज्यादा सीनियर, उम्र में नहीं लेकिन काम में मौजूद हैं और इनका नाम है, कीबोर्ड्स पे हमारे साथ मौजूद है बहुत टैलेंटेड आफ्ताब। मैं कहता हूँ ड्रम के बाद जब इतना अच्छा माहौल बना दिया इन्होंने तो तालियां जरूर हो जाए इनके लिए, क्या कहना। ये तो हो गए हमारे म्यूजिशियंस, और म्यूजिशियंस के बाद हमारे सामने जो बैठे हैं, जो कि हमारे ऑडियंस भी हैं और आज के हमारे मेहमान भी हैं, और इनके गले माशाल्लाह से इतने सुरीले हैं और ऐसे ऐसे सुर बिखरते हैं इनके गले से कि अमूमन जब आम बात भी कर रहे होते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि मौसीकियत आ रही है और ये गा रहे हैं। कि ये जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, ये गाएंगे क्या और सुनाएंगे क्या। वाह। ओके जी, शुरू करते हैं तारुफ कराना, इंट्रोडक्शन विद वेरी टैलेंटेड यंग। और जब ये मेरे प्रोग्राम में आए तो आप यकीन कीजिए, जब इनसे मेरी फोन पे बात हुई, इनकी आवाज बड़ी भारी सी है। मुझे ऐसा लगा कि काफी कोई 40-50 इयर्स का कोई शख्स है जिन्होंने सारी उम्र रियाजत की है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत यंग है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अच्छे गजल सिंगर इमरान गुलाम अली। थैंक यू जी। आज हमारे पास एक बहुत अच्छी सिंगर मौजूद हैं और वो हमारे दरमियान मौजूद है। बहुत अच्छा सॉन्ग भी आपके लिए पेश करेंगी। इनका नाम है टीना। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है शेरी। शेरी के साथ बैठे हैं कि जिनको आप K2 की स्क्रीन पर अक्सर देखते हैं, अक्सर ये तारुफ करा रहे होते हैं। हाँ, अक्सर ये लोगों का तारुफ कराते हैं, मगर आज हम इनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समी खान। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, और आपको बहुत मुबारकबाद। जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जो K2 है और 3 साल का हो गया, आज मैं भी 3 साल का हो गया हूँ। और 3 साल पहले इस चैनल ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया और आज यहाँ तक जो ये इतनी खूबसूरती, और जैसे आपने कहा कि बहुत कम टाइम में इतना नाम, इतनी जगह अपनी बनाना, ये बिल्कुल किसी और चैनल के लिए बहुत मुश्किल होता। अल्लाह बहुत तरक्की दे इस चैनल को, बहुत ज़्यादा हम सबको इस तरह ही मिलकर बैठने का और सेलिब्रेशंस करने का मौका दे। थैंक यू। क्या कहने जी, क्या कहने। और इनसे नेक्स्ट जो हमारे सिंगर हैं भाई, मिट्टी और वतन से मोहब्बत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक शोबा रहा K2 का, और इसमें हमने बहुत प्रमोट करने की कोशिश की। फोक म्यूजिक की जब बात आती है और जब सराइकी लैंग्वेज की बात आती है और उसकी मिठास की बात आती है, तो सराइकी लैंग्वेज जितनी सुरीली सुनने में लगती है, गाने में भी उतनी सुरीली। और हमारे ये भाई बहुत सुरीले हैं, वेरी टैलेंटेड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अली इमरान। थैंक यू, थैंक यू। और अली इमरान के बाद एक और